लप्पू और भगौड़े की वाट लग चुकी है। भारत सरकार की नज़रें इन पर लगातार बनी हुई थी, जो कि मैं आपसे शुरू से अब तक आपको बता रही थी कि भारत सरकार की इन पर नज़रें बनी हुई हैं। लेकिन आप लोग जरा में परेशान हो जा रहे थे, बार बार कमेंट करते थे कि इनका कुछ नहीं होगा, ये इस तरीके से अश्लीलता कर रहे हैं। कहा था ना, इन्हें करने दो जितना कुछ करते हैं, क्योंकि अब लप्पू और भगौड़े की वाट लग चुकी है। जो इन्होंने सोशल मीडिया पे गंदगी की है वो एक एक चीज़ माननीय अदालतों में सबूत के तौर पर पेश हो चुका है। और साथ में कल आपने देखा होगा NCPCR की जो 2 बार रेड पड़ चुकी है। पहले में बच्चे नहीं मिले थे और ये इसने बताया था कि बुआ के घर है यहाँ से 3-4 गांव आगे, उसको लेकर पूरी रिपोर्ट वहाँ जा चुकी थी। उसके बाद दोबारा जांच हुई तो बच्चे वहाँ पाए गए। और साथ में जो लप्पू ने किया है, लप्पू ने जो सोशल मीडिया पे धमकियाँ दी है, वो सारा रिकॉर्ड भारत सरकार के पास विद सबूत जा चुका है। सबकी नज़रें इन पर लगातार गड़ी हुई है, जो कि आपको सोशल मीडिया पे नज़र आ रहा है। जो लोग कहते हैं कि तुम ये यूट्यूब पर बैठकर केवल उसके नाम से पैसा कमा रहे हो, व्यूज़ कमा रहे हो, तो भाई वो आपकी सोच है। लेकिन हम सच और हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मेरे वो सारे भाई बहन जो चाहते थे ये गंदगी यहाँ से जाए, इसको सज़ा मिले, इसको जेल हो और ये डिपोर्ट हो, उनके लिए खुशियाँ मनाने का पल आ गया, क्योंकि उन लोगों ने बड़ी मेहनत की है, बहुत मुश्किलें झेली है। हम तो चलिए चैनल भी चला रहे हैं, बात कहीं ना कहीं आपकी सच भी है, लेकिन जिनका चैनल भी नहीं है उन्होंने भी अपना पूरा सहयोग दिया पूरी तरीके से। सबसे बड़े योद्धा तो वही लोग हैं जो आप देखते हो, आप हमें हिम्मत देते हो, आप लोग कहते हो आवाज़ उठाओ, हम आपके साथ हैं। तो आपकी खुशियां मनाने का यानी दिवाली और ईद मनाने का समय आ चुका है, क्योंकि लप्पू पर अब गाज गिर चुकी है। लप्पू ने सोशल मीडिया पर एक बात कही थी, वो बात आज मुझे याद आई, और वो बात आप सबको याद होगी। इसने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे कहा था, मैं सीमा हैदर को लाया हूँ, यानी सीमा मीना को लाया हूँ, सीमा सचिन मैंने शादी की है, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। यूं 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 उंगली हिला के इसने लोगों को चैलेंज किया था। इसने कहा था मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं लेके आया हूँ। तो बेटा एक एक चीज़ का जब तुझे जवाब देना पड़ेगा ना, तो अपनी पतलून तैयार रखना, क्योंकि तेरी पैंटें बहुत जल्दी बहुत सारी गीली होने वाली है, और तुझे अब उसके साथ साथ तुझे पेचिस भी लगने वाली हैं। बकाया पे बोल नहीं सकती हूँ। और दोस्तों इसके साथ साथ आज मैंने एक भाई के चैनल पे वीडियो देखा। अब मेरे ये कहने को लेके आप लोग कहोगे कि भैया ये तो यूट्यूब से देखती, यूट्यूब पर ही जवाब देती, सब कुछ सोशल मीडिया पर ही है, लोग इसके पीछे लगे हुए हैं पागल कुत्ते की तरह कि कहाँ से प्रूफ मिले, कहाँ से प्रूफ मिले, कहाँ से प्रूफ मिले। इसको लगता है ना मैं कुछ भी करूँ, लोगों की नज़रें नहीं है, लोग इसकी हर चीज़ को निकाल कर लाते हैं। और इसका इतना बड़ा प्रूफ सोशल मीडिया पर मिला है। एक भाई का इसने चैनल टर्मिनेट करवा दिया जिसके 10 लाख सब्सक्राइबर थे। स्टडी सेवा सेंटर करके चैनल था। अब उसका अपना गोल 125 चैनल है। उनके चैनल पे एक वीडियो बड़े प्रूफ के साथ आई है। उसमें क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं है, 1K भी नहीं हुए हैं, चैनल डिलीट हो गया था, दूसरा चैनल बनाया है। तो उसमें एक वीडियो उन्होंने विथ प्रूफ दिखाया है, जिसमें सचिन और सीमा हैदर लाइव में बैठे हैं, साथ में CCTV का जो फुटेज है वो दिखाया है। उसमें वो बच्ची गुलाम हैदर के बच्चे जो हैं आते हैं, हल्ला करते हैं, और भगौड़ी देखती है एकदम गुस्से में कि बच्चे हल्ला कर रहे हैं, लाइव में बैठी, तो लप्पू उठकर जाता है लाइव से। फिर CCTV कैमरे का जो फुटेज है उसमें लप्पू पहले बच्चे को खींचकर ज़बरदस्ती सीढ़ियों से ऊपर ले जाता है, और सीढ़ियों में धक्के भी लगते हैं, बच्चा जाना नहीं चाहता, ज़बरदस्ती घसीट कर ये वहाँ ले जाता है। 7 मिनट ये छत में उन बच्चों के साथ क्या करता है कुछ पता नहीं। उसके बाद ये नीचे आता है, उसके बाद गुलाम हैदर के बच्चों को ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे में बंद करके कमरा को बंद कर देता है। मतलब इसका भगौड़ी का और लप्पू का पूरा टाइम सोशल मीडिया पे जाता है। ये सोशल मीडिया के थ्रू केवल पैसा कमाना, लोगों को दिखाना, लोगों को रिझाना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, भारत सरकार को धोखा देना, माननीय अदालतों को धोखा देना, यही इसका काम है। जिसके 4 बच्चे होते हैं ना उसको फुर्सत नहीं मिलती। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी बेटियां हैं, एक 11th में पढ़ती है, एक 12th में पढ़ती है, यानी बड़ी है, तो एक बेटा है छोटा। तो हमें फिर भी फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन यूट्यूब पे काम करते हैं, मेरी फैमिली सपोर्ट करती है। जैसे कि जिन लोगों ने सवाल करा इस औरत के पास टाइम ही नहीं अपने घर परिवार को देखने के लिए, तो मैंने लाइव में दिखाया। मेरे हस्बैंड भी हेल्प करते हैं, दोनों बेटियां भी हेल्प करते हैं, यानी कि छोटा बच्चा भी मदद करता है, तब जाके हम सोशल मीडिया पे 1-2 वीडियो यहाँ पे लाते हैं और काम करते हैं। तो ये महिला लगातार इसके 8-8, 10-10 चैनल चल रहे हैं। मैंने कभी दूसरा चैनल बनाया ही नहीं। कई लोगों ने कहा दीदी आप दूसरा चैनल बनाओ, कभी टेक्निकल दिक्कत हुई तो
प्रॉब्लम रहता तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि हमें अपनी बात रखनी है। तो जो 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 चैनल चला रही, इस औरत के पास कितना फुर्सत है। और ऊपर से पाकिस्तान से आई है, इसका यहाँ पे कोई शहर नहीं, इसका घर नहीं, इसका कोई अपना नहीं, जिस परिवार में रहती है वो भी इसका अपना नहीं, क्योंकि ये कमाई खिलाती है तो इसको टिका हुआ है। और साथ में अब लप्पू की वाट लग चुकी है। लप्पू ने जो जो सोशल मीडिया पे रखा है ना भगौड़ी को लेके, इसने बहुत सारी धमकियां दी है। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, लप्पू की जबान फड़ 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 कैंची की तरह चल रही थी। लप्पू इतना बेहयाई से, इतना बदतमीजी से बोल रहा था, लोगों को गालियां दे रहा था, बदतमीजी कर रहा था। साथ में मोबिन सर को पर्सनल अटैक किया था। मोबिन मलिक सर ने बोल दिया था, मुझे पर्सनल अटैक मत करना वरना मैं खून के आंसू रुला दूंगा। फाइनली वह दिन आ गया है। अब परसों कल कोर्ट की हियरिंग भी है, और क्या फैसला आता है, उम्मीद करते बहुत अच्छा फैसला आएगा। गुलाम हैदर के बच्चों को लेके एनसीपीसीआर की नज़र लगातार बनी हुई है। अब इनकी वाट लग जाएगी, क्योंकि उन बच्चों के साथ अगर गलत हुआ तो लप्पू और सीमा हैदर को बख्शा नहीं जाएगा बिल्कुल भी। अब पूरी कस्टडी एनसीपीसीआर की बच्चों के ऊपर हो गई है। और साथ में जो लप्पू ने बच्चों के साथ जैसे जैसे सीना आपने देखे कि मुन्नी को गोद में खिलाना, चिपकना, लिपटना, तमाम चीज़ें, उससे किस करना, छोटी बच्ची से जो तमाम चीज़ें दिखा रहा था सोशल मीडिया पे, लोग उसके विरोध में जा रहे थे। बिल्कुल भाई, जब आजकल लोग सगे बाप पर भरोसा नहीं करते तो इस पर कैसे कर सकते हैं। सगे बाप पर भी लोग भरोसा नहीं करते। बच्चे जब थोड़े से बड़े होते उनको वो रहते नहीं अपने पिता के साथ भी। तो ये तो गुलाम हैदर की 3 बच्चियां हैं और ये लप्पू के साथ रहते थे। अगर कुछ भी अगर ऐसा पाया जाता, वो सारी चीज़ें जो क्लिप थी ना, ये लप्पू के बच्चों के साथ चिपकने वाली, गोद में लेने वाली, पीठ में बैठने वाली, जिसको देख के पब्लिक गालियाँ देती थी, वो सारी प्रूफ के तौर पर वह एनसीपीसीआर में जा चुकी है। उसी के तहत लप्पू को पक्की हिदायत दी गई है और लप्पू की जांच और सीमा हैदर की जांच चल रही है। और इनको अब कोर्ट से और हमारे पुलिस से कोई भी नहीं बचा सकता। जो भगौड़ी बकबक बकबक करती थी ना 24 घंटे, और ये अंजलि रानी, चिंता ना कर बेटा, लेडीज पुलिस एक डंडा मारेगी ना, जब घसीटते हुए तेरे बाल पकड़ के ले जाएगी तो तुझे पूरी दुनिया याद आ जाएगी। ये जो अंजलि है, लप्पू की भाभी, इसका जो 36 इंच का मुंह खुल जाता था, ये औरत इतनी महान बन रही थी और इसने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया। अब जब लेडीज पुलिस इनका बायोडाटा निकालेगी ना, तो इनको सारा पता चल जाएगा। अभी तक ये सोशल मीडिया में बैठकर जो भौंक रहे थे, जो गंदगी मचा रहे थे, जो भारत के लोगों को टारगेट कर रहे थे, उसका बहुत बड़ा हिसाब किताब अब इनको देना पड़ेगा। एक एक चीज़ भुगतने के लिए तैयार रहें। साथ में जो कीड़े मकोड़े जैसे इसके रिश्तेदार, गांव पड़ोस के, मोहल्ले के, बबीता रानी, तमाम लोग पीछे से पीसने, कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पीस जाता, तो वो जबरदस्ती चिपक रहे थे, उन सबको अब इसमें लपेटे में घसीट दिया गया है। सब लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी। बबीता रानी हर चीज़ में तो इसका सपोर्ट करती है, साथ में जाती, इसको कितने बार लोगों ने टोका है, लेकिन जब बारी कानून की आती तो ये सोशल मीडिया पे रोने लग जाती है कि मैं भारत की बेटी, मेरे को कोई उखाड़ तो ले। तो बेटा, तुझे बोला था 5 नाम और बचे हैं, अपने आप से किनारा काट ले। पैसे का भूख तुम लोगों को ले डूबा, अब तुम्हें बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। जो लोग कहते हैं ना आप कुछ नहीं कर रहे हो, कानून कुछ नहीं कर रहा, तो अबे खामोश बैठ जाओ, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। हमारा कानून ने एक्शन ले चुके हैं। आप सबको एक एक करके जवाब मिलने वाला है और कानूनी प्रक्रिया है, भी इसमें भी समय लगेगा। ये नहीं कि भैया बोल दिया कल पुलिस पकड़ के ले जाए। कोर्ट में केवल सीमा हैदर का मामला नहीं है, सीमा हैदर जैसे लाखों मामले पर पेंडिंग पड़े हैं और ज़रूरत है इस पर। मोबिन मलिक सर कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। जो आप लोग कहते हो 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, कुछ नहीं हो रहा, तो आप बिल्कुल गलत हो। ये बार बार बोलती हूँ, बार बार ये क्वेश्चन मत किया करो, क्योंकि 4 महीने हैं और 4 महीने में सीमा हैदर की दुनिया हिल गई है। तो याद रखो कि कानूनी प्रक्रिया केवल 4 महीनों से चल रही है। अगर सीमा हैदर का बेल नहीं हुआ होता, उस समय बेल कैंसिल हो गया होता है, या सीमा हैदर की किसी ने बेल नहीं कराई होती, तो आज ये डिपोर्ट हो चुकी होती है। आज यहाँ भारत में इतनी गंदगी सुनने का उसका मौका नहीं मिलता। हम अपने ही भारतीयों के मुंह से गालियाँ नहीं खा रहे होते। इस गंदी औरत की वजह से हम लोगों को इतना सहन करना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा। मेरे भारत के जितने भाई बहन दुखी हुए हैं इसकी वजह से, जितने परेशान हुए हैं, उनके एक एक आंसू का जवाब इस औरत को देना पड़ेगा जेल की कोठरी में। साथ में लप्पू इस भगौड़े से भी ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि इसका जो 36 इंच का मुंह खुल जा रहा था ना लास्ट में, तो बेटे तेरे पुर्जे तो कस दिए हैं एनसीपीसीआरसी उसने। अब तुझे पता चलेगा कि कानून भारत का कैसे काम करता है। अब तुझे कानून का पता चल चुका है ना, अब तेरी हवाइयाँ उड़ चुकी हैं। और इन्होंने आज फिर
सनातन धर्म को गलत ठहरा दिया। सावन के महीने में ये कथा बंद करवा रहे, सत्यनारायण की कथा करवा रहे हैं, बट देखा तो नहीं, लाइव चला रखी थी इसने, वैसे ही पता चल जाता, लोगों के वीडियोस भी देखे। तो इस महीने हमारा यहाँ नवरात्र में पूजा होती है, सत्यनारायण की कथा शुभ दिनों में होती है। इस महीने में सावन में हमारा नहीं होती है, भोलेनाथ की पूजा होती है। मतलब ये औरत भगवान से भी विनती, कितनी ही विनती कर ले, इसको लोग गंदे गंदे कमेंट कर रहे थे कि हमारे धर्म का सत्यानाश मत कर, सनातन को बदनाम मत कर। ये बंदी वहाँ पे बैठी है जो तमाम गाँव मांस खा के वहाँ पे बैठी है, आज ही सत्यनारायण की कथा पढ़ रही है। शर्म कर लो जरा ब्रह्मपुरा वालों, डूब मरो चुल्लू भर पानी में। तुमसे बड़ा गद्दार तो कोई है ही नहीं दुनिया में। सबसे बड़े गद्दार जो हो ना भारत के तुम लोग हो, तुम्हें एक एक चीज का हिसाब चुकता करना पड़ेगा। लप्पू की वाट लग चुकी है, भगोड़ी की वाट लग चुकी है, लप्पू के पूरे खानदान की वाट लग चुकी है। अब एक एक करके इनका जेल जाने का वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि सरकार की निगाहें इन पर है। जो लोग कह रहे थे योगी जी मोदी जी का सपोर्ट है, तो बिल्कुल भी नहीं, पहले भी कह चुकी, अभी फिर कह रही हूँ। योगी जी मोदी जी इतने फालतू नहीं है जो ऐसे लोगों के लिए योगी जी मोदी जी आके करेंगे, या फिर योगी जी मोदी जी करके रोने लगेगी। इसकी बेशर्मी देखी ना, कल एक वीडियो में रो रही थी रील में, और उसी समय तुरंत इसका दूसरा वीडियो आता ठुमका लगाते हुए। ये महिला है क्या है यार, फटीचरी है ये, पता नहीं कैसी औरत है। लपुआ तेरे तो करम फूटे, तूने पूरे भारत को शर्मिंदा कर दिया इस औरत की वजह से। 4-4 बच्चों की अम्मा उठा लाया, तू किसी दीन ईमान का नहीं, नशेड़ी पी के पड़ा रहता नालियों में, और अपनी कमाई के लिए तूने इतना महान काम कर दिया कि अपने देश के लिए एक ऐसी औरत को इनलीगल घुसा के ले आया कि तूने अपने परिवार के साथ साथ अपने गांव को, मोहल्ले को, अपने चाहने वालों को भी आफत में डाल दिया। तरह तरीके के लोग मिलने इससे आते हैं। जो बेल पे छूटा हुआ व्यक्ति होता है उसको बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं होता कि वो किसी से मिले, लेकिन भगोड़ी ने सारा कानून तोड़ा, सारे नियम तोड़े। अब इसके भाई जी में कितना दम है, कितना वो बचा सकते हैं, ये तो वही जाने, क्योंकि हमें पता है जितनी इस पर 13 मुकदमे लगे हैं, 2 और लगने वाले हैं। बगैर पाकिस्तान से भी लग चुके हैं, नेपाल से भी लग चुके हैं। कहाँ तक भगोड़ी बचेगी, क्योंकि भगोड़ी का बचना तो निश्चिंत है ही नहीं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या मनाओगे, दिवाली या ईद, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि कानून का शिकंजा कस चुका है, भगोड़ी की हवाइयाँ लग चुकी है। कुछ समय और वेट करो। मोबिन मलिक सर लाइव नहीं आ रहे हैं, आएंगे तो बड़ा सा धमाका लेके आएंगे, वेट करो। बहुत अच्छी जल्दी बहुत अच्छी खबर आएगी, आप लोग इंतजार करिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।